that man also feel कि no he is a good person. And अगर हम बस ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसको लगता है कि कैसा व्यक्ति है, एक मतलब कि थैंक्स भी नहीं बोला। तो ये चीज अगर ग्रेटिट्यूड आप में है तो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है। Now, gratitude improves psychological health. According to a leading gratitude researcher, Dr. Robert Emmons, gratitude effectively increases happiness and reduces depression. Happiness increase करता है और हमारी डिप्रेशन है सिंपली है कि हम जो कुछ अच्छा कर रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन का कर रहे हैं, कुछ भी किसी को कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हैप्पीनेस ही होगा क्योंकि हमें चाह नहीं है कि रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। और फिर इट्स रिड्यूस डिप्रेशन। सो बीइंग ग्रेटफुल गिव्स मोर जॉय एट हायर लेवल्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन। Gratitude enhance empathy and reduce anxiety. Now, enhance empathy. Now, there is a difference between sympathy and empathy. Sympathy क्या है? किसी का दुख सुन के उस पे दया करना कि हाँ ऐसा हो गया है। लेकिन empathy क्या है कि आप उस दुख को फील करोगे। तो डिफरेंस हो गया ना, एक बस ऐसे ही सहानुभूति कर देना और एक फील करना। Means to put the problem in that shoes and reduce anxiety. worry को भी दूर करता है। According to study conducted in 2012 at the University of Kentucky, grateful people were found to have in a pro-social manner even when others were unkind to them. आप सोच सकते हो उसके लिए बहुत बड़ा चीज होना चाहिए ना कि दूसरा वाला आपके लिए एकदम unkind है लेकिन फिर भी आप उसके लिए अच्छाई सोच रहे हो, ठीक है। उसको 2 मिनट सोचने भी नहीं, ऐसे ये कारण नहीं होगा, दूसरा कारण होगा, इसके कारण मीन्स आप मतलब अनकाइंड नहीं हुआ उसके प्रति। They had a decreased desire to seek revenge. मीन्स वो लोग बदले की भावना खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई हमारा कुछ गलत कर देगा तो हम लोग सोच लेते हैं अच्छा रुको तुमको बताएंगे, कभी न कभी मौका मिलेगा हम बदला चुका लेंगे। Now, grateful people sleep better। तो मुझे लगता है कि सब कोई अब इसको फॉलो करेगा क्योंकि स्लीप सबको चाहिए, एक अच्छा स्लीप चाहिए। बहुत ऐसा भी होता है कि स्लीप के लिए पिल खाना पड़ता है, ठीक है। So, according to one journal study in 2011 on applied psychology, it was found that when individuals did a gratitude journal, they were able to sleep better. So I think you can understood. Now, gratitude improves self-esteem. According to a study in 2014, which was published in the Journals of Applied Sports Psychology, it was found that gratitude increased athletes' self-esteem, which is an essential component. Means अपने में जो है जो क्षमता है कि हम कर सकते हो और ये चीज होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी चीज हो, अगर हम बीमार ही हैं, अगर हमारे लिए फीलिंग है कि हम ठीक हो जाएंगे तभी दवा भी काम करता है, अदरवाइज दवा भी जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए दवा तो लेना है, इसके साथ में वो पॉजिटिव थिंकिंग, वो फीलिंग हमारे में होना चाहिए कि हम ठीक हो जाएंगे। हमारे प्रॉब्लम में भी ऐसा होता है जब हम सोच लेते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो सॉल्व होता ही है। So, which is the essential component to optimal performance? एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए it was also observed that grateful people are able to appreciate more. तो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए भी, प्रशंसा करने के लिए भी आप में चाहिए कि you have the feeling like that. Now, gratitude increases mental strength. Various researchers have shown that gratitude reduces stress and helps in overcoming trauma. जो हमारा जो सदमा रहता है, सदमा जो है वो भी ओवरकम होने में, ठीक है, और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हम किसी से कुछ वापस चाह ही नहीं रहे हैं, जो हम अच्छाई कर रहे हैं वो बस अच्छा कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है,
तो अल्टीमेटली हमारा स्लीप अच्छा होगा, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर स्टूडेंट्स, हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म। अगर स्टूडेंट में ये चीज है तो वो हैप्पी रहेगा और वो हर चीज को पॉजिटिव वे में लेगा, हर चीज को पॉजिटिव वे में सोचेगा। इम्प्रूव स्लीप, तो ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि अगर उनका स्लीप अच्छा हो। हम लोग क्लासरूम में भी देखते हैं कि जो बच्चे रात में अच्छा नींद नहीं लेते हैं वो अक्सर हेडेक का बहाना लेके या कुछ का बहाना लेके सोते हैं। मीन्स वो लोग चाहे तो उनको नींद अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, मोबाइल। देन कभी कभी कुछ परेशानी भी होता है। लेस स्ट्रेस एंड एन इम्प्रूव एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, फ्यूअर फिजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट में होना बहुत जरूरी है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों वेज में अच्छा हो, तभी उसका रिजल्ट अच्छा होगा और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एंड आई थिंक नॉट ओनली स्टडी एवरीथिंग, इवन इन स्पोर्ट्स ही शुड बी गुड इन एवरीथिंग। नाउ ग्रैटिट्यूड अ रीजन फॉर हैप्पीनेस, नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। हम लोग जब डिप्रेशन में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक अच्छा सा लिख देता है दवा, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग इसको फॉलो करें, अपने लाइफ में लाएं, क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि ये हमारे लिए एक एंटी डिप्रेसेंट पिल्स का काम करेगा। रिलीज dopamine and serotonin, the two neurotransmitters responsible for our emotions. ये क्या है, science teacher might would have understood very nicely कि ये जो है दो क्या है न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल, कौन, ये डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इमोशंस को रिलीज करने में, हैप्पीनेस फील करने में। वी कैन जस्ट थिंक इन दिस वे कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या खराब सोच रहे हैं तो उस समय हमारे जो मन में है, दिमाग में कैसा हलचल होता है, क्या सब खराब ही चीज सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जो हमारे लिए गलत कर दिया उसके बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं, तो हमारा जो है वो कैसा इमोशंस आएगा, एक अच्छा वाला आएगा। ग्रैटिट्यूड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये क्या कैसे काम करेगा, ठीक है। आई थिंक इसको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज द रिलेशन विद us, with the teachers, with the staff, with our principal sir, we can just understand the interpersonal relationship between the employees improve with gratitude, their productivity increases and that helps in economic development. We can just take the example कि अगर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा होगा तो कभी अगर मान लो कि अगर कहीं काम कम हो, जैसे कि मान लो हम लोग अपना एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर हमको इन हाउस करना है, हमारा छुट्टी 1:30 बजे होता है, लेकिन अगर वो 2 में भी होता है तो हम लोग सब अपना कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन है कि अगर एम्प्लॉयर अच्छा होगा, अगर उसका बिहेवियर एम्प्लॉयज के प्रति अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज भी है ना कि वो ज़्यादा देर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। वो भी चाहेगा कि नहीं, जब वो मेरे बारे में ये सोच रहे हैं तो हम भी नहीं कर सकते हैं क्या। तो एक रिलेशनशिप होना बहुत अच्छा जरूरी है। ग्रैटिट्यूड हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर इम्यून सिस्टम। ये चीज हम लोग कोविड टाइम में भी देखे हैं, डॉक्टर्स भी कहते थे कि हमको अंदर से ये फीलिंग होना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, विटामिन सब कुछ तो होना चाहिए, लेकिन ये जो फीलिंग होता है कि हम ठीक हो जाएंगे, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये जब तक हमारे अंदर से फीलिंग नहीं होगा बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को क्योर होने में। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो हेल्प करता है इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड लोअर रिस्क फॉर मेजर डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिप्रेशन है उसमें उसको ठीक करने में काम करता है। हमारा जो वरी है, जो डिसऑर्डर्स है
Gratitude helps in focusing and positive emotions and improves our ability to cope with the stress. हमारा immune जितना अच्छा होगा, हम जितना अंदर से अच्छे होंगे, हम किसी भी चीज़ को बहुत ही प्रॉपर वे में डील करेंगे। अगर हम अंदर से कमज़ोर हो, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने का ताकत नहीं हो, हम किसी चीज़ से डर जाए कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो प्रॉब्लम का छोटा सा भी है तो सॉल्व नहीं हो सकता है। Now, gratitude, a powerful tool for classroom. First, practice gratitude yourself. ऐसा नहीं है कि बस हम भाषण दे रहे हैं तो बस आप लोग लिख लें। No. First of all, it should be practiced in myself. Then, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है ना कि जो मेरे लिए गलत सोच रहा है, जो मेरे लिए खराब सोच रहा है, उसके प्रति भी हमको रिवेंज नहीं लेना है, हमको बदला नहीं लेना है, हमको तो ये चीज़ होने उसमें समय लगता है, धीरे धीरे लगता है समय। अगर आप चाहिएगा अपने लिए ये चीज़ लाना तो ठीक है, वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस में समय लगेगा, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो हो जाएगा ना। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड योरसेल्फ, मॉडल ग्रैटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने, बहुत लोग होता है ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हम कैसे पहने हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, हमारा पढ़ाने का स्टाइल है, तो हमें अपने आप में अच्छा रहना है, प्रेजेंट अच्छा करना है, बिकॉज वी आर टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, वो बनना चाहते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनको वो बहुत पसंद है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग टीचर ही है, लेकिन मतलब कि स्टूडेंट्स फ्यूचर मेकर जो है हमारा, वही बच्चा हो सकता है कल आईएएस बनेगा, हो सकता है, तो वो बच्चे भी ना जब आईएएस बन जाते हैं ना, तो जब वो आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए तो उस समय भी वैसे ही रिस्पेक्ट, ऐसा ही डरे हुए रहते हैं, ठीक है। सो वी टीचर्स विल फील मोर empowered and a healthy classroom culture will be developed. So जैसे कि मैम ने बताया था कि हमें मतलब कि चाहे वो वीक बच्चा हो या वो बहुत ही अच्छा बच्चा हो, लेकिन हमें सबको वो एक जैसा लेके चलना है। तो इससे क्या होता है, हेल्दी क्लासरूम डेवलप होता है, बच्चों को भी लगता है कि नहीं मैम मेरे में भी टाइम दे रही है। जब उसको फील होगा कि माय गॉड मुझे समझाने में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा ना, ध्यान से सुनेगा। देन स्टूडेंट विल फील कनेक्टेड टू देयर peers and to us as well. We teachers will bring in happiness and be happy, we will create happy classroom. तो हमारा अल्टीमेट जो हमारा गोल है, हम लोग क्या चाहते हैं कि एक अच्छा क्लासरूम हो और एक अच्छा बच्चा हम फ्यूचर के लिए दें। Now, activities on gratitude, इतना लेक्चर तो दिए, लेकिन माय गॉड ये डेवलप कैसे हो, तो इट्स वन थिंग इज कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये समय लगेगा, और कुछ और एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड एम्बल। व्हाट इज दिस ग्रैटिट्यूड एम्बल? मींस ग्रैटिट्यूड वॉक, यू कैन जस्ट से ग्रैटिट्यूड एम्बल और वॉक कैन कॉम्बैट स्ट्रेस एंड इंक्रीज द फीलिंग ऑफ well-being. Gratitude reflection. What is this? What is this activity? It is an important part of meditation. I think those who are doing meditation, most of us do. We can just know the result of that. कि हमें कितना अच्छा लगता है, कैसा सुकून लगता है कि प्रफुल्ल सर वो बहुत योगा और मेडिटेशन करते हैं और करवाते हैं. So we can just say the result of that. And cultivation of a sense of self-awareness. It is reflecting all good about yourself and people around you. So, I have tried my level best. If anybody